नमस्कार, वणक्कम, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप प्रभु? कबड्डी तो खत्म हो गई है। कबड्डी पे हमारा संवाद ज़रूर बना रहेगा, प्यार भी ज़रूर बना रहेगा। लेकिन एक और खेल जो मेरे आपके सबके दिलों से जुड़ा हुआ है, वो है हॉकी। हॉकी में कल 2 बहुत ही रोचक डेवलपमेंट्स हुई हैं, तो उस पे बात करना तो बनता है। सबसे पहली खबर ये आई कि जिन खिलाड़ियों ने अभी कुछ महीने पहले प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अंतर्राष्ट्रीय हॉकी को अलविदा कह दिया था, उनकी अब वापसी हुई है। रुपिंदर पाल सिंह हमारे दिग्गज ड्रैग फ्लिकर उसमें हैं, वीरेंद्र लाकड़ा हैं, एसवी सुनील हैं। वीरेंद्र लाकड़ा हालांकि उनकी वापसी हुई नहीं है, लेकिन एसवी सुनील का नाम और रुपिंदर पाल सिंह का नाम काफी उल्लेखनीय है, काफी रोचक डेवलपमेंट है। लेकिन इससे ज्यादा बड़ी खबर जो मुझे एज अ हॉकी फैन लगती है वो ये कि हमारे 2 पूर्व सुपरस्टार्स दीपक ठाकुर और सरदार सिंह अब कोच के तौर पर अंतर्राष्ट्रीय हॉकी में एक नई पारी शुरू करने जा रहे हैं। दीपक ठाकुर भारत की महिला ए टीम को कोच करने वाले हैं और सरदार सिंह जी भारत के पूर्व कैप्टन भारत की पुरुष ए टीम को कोच करने वाले हैं, जो इस साल होने वाले बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में भाग लेगी। क्योंकि कुछ दिन पहले यह भी पता चला था कि भारत कॉमनवेल्थ गेम्स में अपनी दोनों टीमें भेजेगा, लेकिन ए टीम्स भेजेगा ताकि एशियन गेम्स की जो मुख्य टीम है, जो कि एशियन गेम्स जीतकर सीधा ओलंपिक पहुंचना चाहती है, उसकी तैयारियों को कोई झटका ना लगे, खिलाड़ियों को प्रॉपर रेस्ट मिले। तो ये 2 बड़ी इंटरेस्टिंग खबरें मुझे मिली हैं। दीपक ठाकुर साहब के साथ और सरदार सिंह के साथ भी मेरी पहली मुलाकात हुई थी सन 2006 में। तब पीएचएल हुआ करता था, प्रीमियर हॉकी लीग, जो एज अ कमेंटेटर मेरा पहला टूर्नामेंट था। दीपक तब भारत के सबसे बड़े स्टार्स में से एक थे। सरदार तब स्टार बनने की राह पर चल रहे थे, बहुत ही युवा खिलाड़ी थे और बहुत ही प्रतिभा उन्होंने दिखाई थी। उसके बाद दीपक ठाकुर के साथ हॉकी इंडिया लीग में, एशिया कप में और अनेक अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट्स में मुझे कमेंट्री करने का सौभाग्य मिला। वहां से जब एज अ कमेंटेटर मैंने दीपक के विचार सुने और उसके बाद भी आगे पीछे भी फोन पे या कुछ अनौपचारिक हमारी कई बार बातचीत होती थी, तो समझ में आ गया कि दीपक जितने अच्छे खिलाड़ी हैं, उतने बेहतरीन गेम के एनालिस्ट भी हैं। मुझे पूरी आशा है कि वो एनालिसिस दीपक जो एज अ कमेंटेटर किया करते थे, उसका फायदा हमारी महिला हॉकी टीम को जरूर होगा। दूसरी बड़ी बात यह है कि सरदार सिंह साहब, जो कि निर्विवाद रूप से मॉडर्न हॉकी में सबसे दिग्गज, सबसे महान खिलाड़ियों में से एक हैं, सेंट्रल मिडफील्डर खेलते थे और सेंट्रल मिडफील्डर का काम है पूरी गेम को चलाना, पीछे डिफेंस का भी ध्यान रखना, आगे फॉरवर्ड लाइन का भी ध्यान रखना। तो सेंट्रल मिडफील्डर, आप लोग जानते हैं और मुझे भी ऐसा लगता है कि गेम का एक नेचुरल रीडर होता है, क्योंकि पूरी गेम अपनी भी और विरोधी टीम की भी पूरी गेम उसको ध्यान में रखनी होती है। और सरदार ने भारत के सेंट्रल मिडफील्डर के तौर पर जो झंडे बुलंद किए हैं अपने लंबे करियर में, वो किसी से छुपे नहीं हुए हैं। और मुझे पूरी आशा है कि एज अ कैप्टन, एज अ प्लेयर, जो उनकी गेम की रीडिंग थी, वो एज अ कोच भी निखर कर आने वाली है। दीपक ठाकुर इससे पहले लगातार हमारी घरेलू हॉकी में कोचिंग करते आए हैं, इंडियन ऑयल के साथ जुड़े हैं और इंडियन ऑयल की टीम के साथ वो कई बरसों से हैं, पहले एज अ खिलाड़ी और अब एज अ कोच। इनफैक्ट अभी तकरीबन 3 महीने पहले दिल्ली में शास्त्री हॉकी टूर्नामेंट था, वहां भी इनकी टीम आई थी, इंडियन ऑयल। मुझे कमेंट्री करने का मौका मिला था, दीपक ठाकुर से मुलाकात हुई, उनकी टीम फाइनल पहुंची। उसके बाद हैदराबाद में एक टूर्नामेंट हुआ जिसमें दीपक ठाकुर की टीम वो टूर्नामेंट जीती थी। तो दीपक ठाकुर को कोचिंग करने का अनुभव है, अब वो एक बड़े लेवल पे जा रहे हैं। सरदार सिंह, जिन्होंने अभी अभी 2-3 साल पहले, 4 साल पहले तक तो खुद हॉकी खेल रहे थे, वो एकदम से बड़े एक नए रोल में आ गए हैं। दूसरी अच्छी बात मुझे लगता है कि ये रहने वाली है कि जितने भी खिलाड़ियों के साथ ये अब एज अ कोच जुड़ेंगे, अधिकतर खिलाड़ियों को वो निजी रूप से जानते हैं, जो कभी उनकी कैप्टनसी में, कभी उनकी कोचिंग में, कभी उनके विरुद्ध या कभी उनके सामने किसी ना किसी लेवल पे जिन्होंने हॉकी खेली होगी। तो एक भाषा का जो एक अवरोध कई बार युवा खिलाड़ियों को रहता है, क्योंकि याद रखिए ये दोनों ए टीम्स के कोच होने वाले हैं, जूनियर टीम्स के, जिनको अभी शायद बहुत ज्यादा बाहर जाने का, अंग्रेजी बोलने का, साइंटिफिक मेथड्स के अनुसार खुद को एडॉप्ट करने का अनुभव ना हो। वो एक झिझक जो रहती है वो नहीं रहेगी। अपने ही खिलाड़ी हैं, अपने ही देश के हैं, अपनी भाषा बोलते हैं, इन्हें ही खेलता देख देख कर सब बड़े हुए हैं। साइंटिफिक अप्रोच जो रही है भारतीय हॉकी में, उसने अपना योगदान दिया है, इसमें कोई शक नहीं है। होजे ब्रासा के टाइम से लेकर लगातार भारत को विदेशी कोच मिले हैं, उन्होंने अपना काम किया, भारतीय हॉकी को एक अलग मकाम पे लाके छोड़ दिया।
लेकिन अब दीपक ठाकुर और सरदार सिंह के कोच के तौर पे आने का अर्थ मुझे ये लगता है कि इन दोनों के जरिए अब हॉकी इंडिया संभवतः भारतीय कोचेस को ग्रूम करना चाहती है, क्योंकि पिछले 10-12 साल देख लें, हरिंदर सिंह के अतिरिक्त कोई भारतीय कोच आपको मिले नहीं और हरिंदर सिंह वो उन चुनिंदा कोचेस में से एक हैं जो एक साइंटिफिक और आधुनिक सोच के साथ जिन्होंने भारतीय हॉकी को संवारा है। तो शायद अब ये भारतीय हॉकी में खास तौर पर कोचिंग के क्षेत्र में एक नए पन्ने की शुरुआत है, जब दो सुपरस्टार खिलाड़ी कोचिंग की दुनिया में कदम रख रहे हैं। विदेशी कोचेस ने जो किया उसको सलाम है, पर शायद अब आने वाले अगले कुछ सालों में हमें इसी तरह से भारतीय कोचेस भारतीय हॉकी की कमान संभालते दिखाई देंगे और इन दोनों सुपरस्टार्स को, दोनों लेजेंड्स को हम सब की तरफ से, मेरी आपकी सब की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद।